आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर बुक के बारे में कि इसमें क्या ऐसे पॉइंट है जो तुमको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ह्यूमन हो, तुम इंसान हो, अगर तुम मैन हो तो ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन एक युद्ध है। वो युद्ध नहीं जो तुम जानते हो जिसमें मारपीट करो, चाहे बम पाओ छोड़ो। लाइफ एक युद्ध है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि तुम किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, चाहे किसी भी एग्जाम को देना चाहते हो, तो वो सब एक युद्ध है। तुमको इस युद्ध में जीतना है तो उसमें क्या चीज़ जरूरी होता है, चाहे क्या चीज़ को तुमको करना होगा इस युद्ध को जीतना है। अगर किसी बिजनेस को कर रहे हो तब, या किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तब, या तुम अपने जीवन में पर्सनल ग्रोथ चाहते हो तो उसमें भी तुमको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि वॉर में बहुत सारे वॉरियर होते हैं, वो अपने भाग लेते हैं, वो हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई एक दूसरे को मार काट करता है। तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट जो आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है, जो तुम्हारे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। क्योंकि तुम किसी भी वॉर को जीतोगे तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को सुरक्षित रख सकते हो, चाहे अपने फ्यूचर वाइफ को सुरक्षित रख सकते हो, चाहे अपने सोसाइटी को, चाहे अपने लोगों को सुरक्षित रख सकते हो। जिससे कोई बिजनेस करो, अगर तुम उसमें तुम बिजनेस को अच्छा करते हो तो तुम वहाँ पे पैसा कमाओगे, जिससे सोसाइटी को, चाहे अपने लाइफ को, चाहे अपने फैमिली मेंबर को देखभाल कर सको। चाहे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तुम अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हो तो उससे भी तुमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, चाहे अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इसलिए तुमको युद्ध को जीतना ही होगा। युद्ध को जीतने का आज हम पॉइंट बताने वाले द आर्ट ऑफ वॉर बुक से 7 पॉइंट नोट करो तुम बैठ के, उस पे काम करो। जिसमें से सबसे पहला लेना हो तो नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। इसका मतलब निकाले तो पहले तुम अगर किसी भी युद्ध में जा रहे हो, चाहे किसी बिजनेस को करना चाह रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम स्टडी करो कि एग्जाम में क्या कैसा क्वेश्चन पूछता है, कौन से किताब से पूछता है, कौन से चैप्टर से या कौन से किताब से ज़्यादा पूछता है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तुम अपने बारे में जानो। उसके बाद अगर किसी भी तुम एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, तुम अगर जेई का एग्जाम देना चाह रहे हो, तुमका इंटरेस्ट है एसएसटी में, तो तुम एग्जाम को घंटा क्रैक नहीं कर पाने वाले हो। इसलिए तुम अपना पहले देखो, तुम अपने आप को देखो, अपने दुश्मन को देखो जिसको तुम क्रैक करना चाहते हो, जिसको तुम हराना चाहते हो। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तुम हमेशा ध्यान रखो, किसी भी युद्ध में जा रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो तुम हमेशा ध्यान रखो कि अपने इनेमी को, जो तुम्हारा विरोधी हो, जिसको तुम हराना चाहते हो, उसके बारे में नॉलेज एकत्रित करो। जितना नॉलेज एकत्रित कर सकते हो, चाहे उसके बारे में कितनी वीकनेस है, चाहे कितनी कमजोरी है, चाहे उसके बारे में जितना नॉलेज रख सकते हो उतना नॉलेज रखो, जिससे तुम उस पर वार कर सको। और अपने बारे में भी जानकारी होना चाहिए तुम्हें कि तुमको क्या चीज़ आता है, किसमें तुम स्ट्रांग हो, किसमें तुम वीक हो। तभी तुम युद्ध को जीत सकते हो, नहीं तो तुम वार में हारोगे। अटैक विद स्ट्रेटजी। इसका मतलब निकालना हो कि मतलब किसी भी तुम युद्ध में जीतने जा रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम को कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस को करना चाह रहे हो, चाहे किसी पे तुम हमला बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले रणनीति बनाओ और सटीक वार करो। एक सोचा समझा तरीका से वार करो, ना कि तुम सीधा उसको मारने चले गए। अब तुम सीधा उसको मारने चले गए, तुम सीधा उस एग्जाम को देने चले गए, तो सीधा तुम उस बिजनेस में घुस गए, तुम उसके बारे में नॉलेज एकत्रित नहीं किए, तुम अपने बारे में नॉलेज एकत्रित नहीं किए, तुम अपने बारे में नहीं जानते, तुम अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानते, और तुम सीधा जाकर उस पर स्ट्राइक करने लगे, अटैक करने लगे, तो तुम वहाँ पे हारोगे। तुम्हारा इम्पैक्ट उतना इम्पोर्टेंट, चाहे इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। जिसके वजह से तुम स्ट्रेटजी बनाओ, तुम पहले एक तरीका, एक रणनीतिक बनाओ, उसके बाद तुम सटीक हमला करो। तुम सीधा हमला करे चले गए तो मरोगे। इसलिए तुम सटीक हमला करो और अपना एक रणनीति बनाओ, चाणक्य नीति बनाओ, जिससे तुम हमला करो और सीधा पराजय कर सको सामने वाले को, तुम जीत जाओ। तीसरा है अडेप्ट योर प्लान। मतलब इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट था कि तुम अपने बारे में जानो, अपने विरोधी के बारे में जानो, अपने एनिमी के बारे में जानो। और दूसरा पॉइंट था कि स्ट्रेटजी और एक रणनीति के साथ किसी पे अटैक करो। रणनीति ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, या चाणक्य नीति तुम जाकर देख सकते हो। और तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है दूसरा से कि अडेप्ट योर प्लान। मतलब तुम अपना एक तरीका बनाओ कि हम उस पर कैसे वार करेंगे, चाहे हम उस पर कैसे अटैक करेंगे, वो कौन सा स्ट्रेटजी होगा, चाहे वो कौन सा प्लान है जिसके तरीके पे हम उस पर अटैक करें तो हम अच्छे से अटैक कर सकें, उस पर जीत जाए, ना कि हम हार जाए, पराजय हो जाए, ना कि तुम अच्छे तरीके से वार नहीं कर पाओ। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तुम अपना एक प्लान तैयार करो। अब ये तुम हमेशा ध्यान रखना प्लान बनाते समय कि कोई भी तुम प्लान बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट होगा। तुम कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो तुम जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो, चाहे जो भी तुम किताब से पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुक एकदम परफेक्ट होबे करेगा। तुम उसमें कुछ ऊंच नीच या खराब या अच्छा होबे करता। इसलिए तुम बार बार तुम
अपना प्लान बनाओ, चाहे एक अच्छा प्लान बनाओ जिस पे तुम काम कर सको। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम बिजनेस में लॉस हो रहा है, चाहे बिजनेस में तुम गिर गए, तुमको फंडिंग नहीं मिल रहा, तो तुम फिर से उठ के खड़ा होके तुम फिर से बिजनेस को चला सको। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो तुम एक अच्छा एक सटीक प्लान बनाओ, तब ये तुम इस युद्ध में जीत सकते हो। कोई भी तुमसे अगर मिस्टेक होता है, चाहे तुमसे कोई भी गलती होती है, तुम उसको दोहराओगे नहीं, उससे तुम कुछ सीखोगे और फिर से तुम अच्छे तरीके से करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तुम अपना एक प्लान बनाओ, अडेप्ट योर प्लान। जो तुम यूनिक प्लान हो सकता है उसको तुम अडॉप्ट करो और उस पर तुम काम करो। और चौथा है अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसका सीधा सा मतलब होगा कि तुम सीधा शेर से भिड़ने नहीं चले जाओ। अगर तुमको शेर से भिड़ना है तो पहले तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुमको एक तरीका, एक मार्शल आर्ट, चाहे एक फाइटिंग स्किल आना चाहिए जिससे तुम उस पर अटैक कर सको। और सीधा तुम जाके उसके मारने चलेगा तो तुमको वो चीर फाड़ देगा। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर तुम शेर को सीधा जंगल में मारने चले गए तो तुम वहाँ पे मर के आओगे, तुम शेर का शिकार बन के आओगे। इसलिए इसमें कहा जाता है कि तुम किसी भी से भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करो। उसका तुम तरीका बनाओ, उसके बारे में तुम जानकारी इकट्ठा करो, उसकी क्या कमजोरी है, चाहे क्या वीकनेस है, वो कौन सा इमोशन है जिस पे तुम बोलोगे तो वो जिससे वो एंगर हो जाते हैं, जिसका तुम फायदा उठा सको। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मत करो, किसी से भी झगड़ा नहीं करने लग जाओ। कुत्ता भौंक रहा है तो उसको भौंकने दो, ना कि तुम उसके साथ जाके भौंकने लग जाओगे, तब तुम ये बनोगे। इसलिए तुम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट या डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करने से बाज हटो, दूर हटो। कुत्ते के साथ भौंकना जरूरी नहीं है। तुम शेर का शिकार करना चाहते हो तो तुमको शेर के बारे में जानकारी इकट्ठा होना चाहिए कि उसकी पंचा कितना स्ट्रांग है, वो कितना दूर तक मार सकता है, चाहे उसकी कितनी ताकत है। उसके बाद तुम्हारी भी ताकत मारने में होना चाहिए, तुम्हारा भी तरीका होना चाहिए तुम उसको कैसे मारोगे। तुम डायरेक्ट लड़ने चले गए शेर से तो तुम शेर का शिकार बन के आओगे। और 5वां पॉइंट है इमोशन हैव नो प्लेस इन वॉर। अगर तुम एक युद्ध में हो, तुम एक वॉर में हो, तो उसमें भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं होती। सीधा सा मतलब किसी भी तुम सोल्जर से पूछने चले जाओ, चाहे कोई भी युद्ध बड़ा बिजनेस कर रहा है, तो उसमें भावना का कोई वैल्यू नहीं होता। ये प्यार मोहब्बत चाहे निब्बा निब्बी का खेला नहीं चलता रहता है कि तुम अपनी भावनाओं को हमेशा दिखाते रहो, अपने भावना को अपने दिमाग पे हावी होते रहो, चाहे अपने लट पे हावी होने दो, चाहे अपनी हार्मोन पे हावी होने दो। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी भी युद्ध में, चाहे किसी बैटल में हो, तो वहाँ पे भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। अगर तुम वहाँ पे भावनाओं को जगह दे रहे हो तो तुम वहाँ पे अच्छे बनोगे। चाहे कोई भी बिजनेस को कर रहे होगे तो वो बिजनेस सीधा सा फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए तुम भावना का यूज करना सीखो कि भावना से तुम क्या यूज कर सकते हो। बिजनेसमैन सब होता है भावना का यूज करता है, ना कि भावनाओं में आके सामान सब सस्ता कर देता है। वो ऑफर भी निकालता है तो वो अपना देख लेता है कि इससे कितना मेरा फायदा होगा, ना कि उसका फायदा होगा। इसलिए तुम इमोशन कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तुम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो। जितना तुम्हारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, उतना ही ज़्यादा तुम युद्ध में जीतोगे, उतने ही ज़्यादा तुम वार को जीतोगे, उतने अच्छे सोल्जर बनोगे। छठा पॉइंट है टेक एडवांटेज ऑफ केओस। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर तुम बिजनेस को करना चाहते हो तो जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे केओस है, वहाँ पे तुम अपना फ़ायदा देखो, अपना एडवांटेज ढूंढो कि वहाँ पे क्या फ़ायदा है। चाहे कहीं भी तुम छोटे से गांव में रह रहे हो तो वहाँ पे देखो क्या चीज़ का बिजनेस नहीं है, चाहे क्या चीज़ का दुकान नहीं है, तो वहाँ पे तुम अपना दुकान डाल लोगे तो उससे तुमको फ़ायदा होगा, वहाँ से तुम बिजनेस बना सकते हो और वहाँ पर तुम जीतोगे। सीधा सा मतलब, या कोई भी प्रोडक्ट बाजार में सेल हो रहा है, चाहे तुम्हारे मार्केट में सेल हो रहा है, तुम उससे अच्छा प्रोडक्ट ला सकते हो, चाहे उससे सस्ता प्रोडक्ट ला सकते हो, तो तुम वहाँ पे जीत जाओगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये समझना कि तुमको केओस का फ़ायदा उठा सको। अगर किसी भी राजा को, चाहे पुराने ज़माना में सुने होंगे, चाहे कहानी ऐसा हो, बहुत सारा तुम सुने होंगे कि किसी भी 2 राजा होगा और एक राजा के यहाँ पहले से झगड़ा चल रहा है, चाहे उसमें बहुत सारे लोग उसके विरुद्ध है, राजा के विरुद्ध, अपने राजा के विरुद्ध ही, तो उसका दूसरा राजा जो होगा, जो उस पर आक्रमण करना चाहता है, वो आक्रमण करके उस पर हमला करके वो अभी जीत सकता है, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए तुम केओस का फ़ायदा उठाना सीखो कि जहाँ पे कमी है, जहाँ पे जो गड़बड़ी है, चाहे उसमें जो कमजोरियाँ, चाहे वीकनेस, उसका तुम फ़ायदा उठाओ, केओस का फ़ायदा करो, बात खत्म। क्योंकि युद्ध में कोई भी इमोशन का जगह नहीं होता, इससे पहले भी हम बता दिया तुमको। अब केओस का फ़ायदा उठाने आना चाहिए, तब तुम इस युद्ध को जीतोगे, इस दुनिया को जीतोगे। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। निब्बा निब्बी वाला नहीं। किसी भी दोस्त के साथ, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ, चाहे किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ, तुमको रिलेशनशिप बनाने आना चाहिए। और फेक रिलेशनशिप एक अखंड लेवल का और छुपा है। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हारे बिजनेस पे, तुम्हारे युद्ध में जो तुम लड़ने जा रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। इसलिए किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि तुम अच्छा रिलेशनशिप डिस्कस करो, अच्छा रिलेशनशिप में रहो, ना कि रिलेशनशिप में रहो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम इसको लाइक कर सकते हो।
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी पॉइंट तुमको अच्छा लगा तो लगाओ, चाहे खराब लगा हो, या तुम कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।